भारत देश विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, खानपान, पहनावों और आस्थाओं का एक अनूठा एवं आकर्षक और पवित्र संगम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इसकी विविधता के दर्शन करने और जनमानस से परिचित होने के लिए 1913 में संपूर्ण देश की रेल यात्रा की थी। महात्मा गांधी जी की उसी भावना को आधार बनाकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार की ओर से प्रदेश की महिला विद्यार्थियों के लिए एक विशेष रेल यात्रा का आयोजन किया गया। माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश अनुसार इस नए प्रकार की शैक्षिक यात्रा यानी एजुकेशनल टूर की परिकल्पना उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा परिषद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने तैयार की और इसे नाम दिया गया कॉलेज ऑन व्हील्स जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस। कॉलेज ऑन व्हील्स जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस, जैसा इसका नाम है जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर पहले से भी ज्ञान का केंद्र रहा और उसी ज्ञान की जो ऊर्जा है भारत के अन्य कोनों में भी पहुंचे। इस यात्रा का परम एक उद्देश्य ये है। दूसरा, यह सिर्फ ट्रेन यात्रा नहीं है, यह जीवन यात्रा भी है। Matter of honor and delight to be present here today on this auspicious occasion. The idea of education is to learn to discover yourselves. यह एक सफर है अंदर का, लेकिन जैसा गांधी ने कहा, कबीर ने कहा, बहुतों ने कहा है, इस सफर में अपने को अगर समझना है तो सफर जो बाहर वाला है उससे तालमेल रखो। मुझे इस बात की खुशी है कि आज आदरणीय मनोज सिन्हा जी यहाँ पर उपस्थित है। यह यात्रा सफल न होती अगर वे न होते। बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, आज ज्ञान विज्ञान अनुभव की यात्रा पर कॉलेज ऑन व्हील्स ज्ञानोदय एक्सप्रेस की शुरुआत से जम्मू कश्मीर ने हायर एजुकेशन सेक्टर में एक नया अध्याय शुरू किया है। आपकी यह नई यात्रा सफल हो, मंगलमय हो, आप अपने लक्ष्य में विजयी हों। मैं माता वैष्णो देवी से ही प्रार्थना करता हूँ। जम्मू कश्मीर की नॉलेज इकानमी में ये आज एक नया माइलस्टोन हम अचीव करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबको मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ और इस योजना के पीछे जिन लोगों ने परिश्रम किया है मैं उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जम्मू विश्वविद्यालय को इस कार्य के लिए नोडल विश्वविद्यालय नियुक्त किया गया और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी के मार्गदर्शन में इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध समय से पहले ही कर लिए गए। ज्ञानोदय एक्सप्रेस के लिए लगभग 700 महिला विद्यार्थियों को चुना गया। यह चयन 8 विश्वविद्यालयों और उनसे संबंधित कॉलेजों में आयोजित की गई विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया गया। इन 8 विश्वविद्यालयों में 7 जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय शामिल थे, जिसमें जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय, क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू, क्लस्टर विश्वविद्यालय श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी और बाहर की एक क्लस्टर इनोवेशन सेंटर यूनिवर्सिटी दिल्ली भी थी। कॉलेज ऑन व्हील्स जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस यात्रा का आरंभ 19 नवंबर 2023 को मां वैष्णो देवी की चरणस्थली कटरा से हुआ। एक विशेष समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी ने हरी झंडी दिखाकर ज्ञानोदय एक्सप्रेस को रवाना किया।
रेलगाड़ी की रफ्तार बढ़ने के साथ ही विद्यार्थियों के मन में भी इस यात्रा के बारे में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। ये मेरा ट्रेन का पहला सफर है जो मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस प्रोजेक्ट पे काम करने की, और मैं आज जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 ज्यादा अच्छा। मतलब बट आज ऐसे सबसे मिले तो ऐसे मतलब ऐसा मजाक वगैरह चल रहा था तो अच्छा ही लगा। तू है जैसा मुझको वैसा दिखना दिखना, दिन डले तुम ही हो बंधु सखा तुम ही सिपाहिया डोगरिया रोसलिया रोसलिया तारा तेरी सो रोसलिया रोसलिया तारा मेरा बड़ा मंदा लगदा। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने देखा कि हमारा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत हुआ। एलजी साहब आए और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फ्लैग ऑफ किया, बच्चों ने डांस किया और आप देख रहे हैं अभी हम सारे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, देखते हैं जा रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से। कश्मीर वाले आए हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी आई हैं और हम तो क्लस्टर से हैं, तो बस बहुत अच्छा और होपफुली वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन टुगेदर। और हमें बाकी कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स मिले, टीचर्स मिले, वो दूसरी वहाँ पर है इरम मैम, तो वो किसी और कॉलेज से, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ बच्चों के साथ, तो अच्छा मज़ा आया। एक दूसरे से परिचित होते हुए कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन यानी 20 नवंबर को सूर्योदय के साथ ही ज्ञानोदय एक्सप्रेस देश की राजधानी दिल्ली पहुंची। क्योंकि हमारी कल शाम को जो फ्लैग ऑफ होने के बाद जम्मू कटरा में जो हमारा फ्लैग ऑफ हुआ, उसके बाद हमारा पहला डेस्टिनेशन जो है वो दिल्ली है और उसके बाद हमारा जो है आज का पहला डेस्टिनेशन जो पार्लियामेंट हाउस है। हम वेरी वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसने हमें यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी दी। अभी तक का सफर हमारा बहुत अच्छा रहा, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा। विद्यार्थियों को सबसे पहले लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में ले जाया गया। लाइक 12th के बाद डायरेक्ट पार्लियामेंट हाउस आना इज अ बिग थिंग टू अस फॉर अस। वहां पहुंचकर विद्यार्थी पुराने और नए संसद भवन से अवगत हुए। So it is like very great opportunity for us to be here and we are really very thankful for it. I just cannot even tell you how good it feels, like yeah, short of words really. जो कुछ हम लोग टीवी में देखा करते थे, आज इस तरह लाइव देख के बड़ी खुशी हो रही है और हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। ये बहुत ही अनोखा इनिशिएटिव है और मैं वीसी साहब को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि आपने इस प्रकार का एक प्लान बनाया है जिसमें कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो पठन पाठन के साथ साथ ऐसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों को देखकर बहुत कुछ सीखेंगे। और मैंने इनको कहा जो अभी ये देख रहे हैं ये ज़िंदगी भर वो नहीं भूल सकते। अब मैं सेक्रेटरी जनरल साहब का इतना कोऑपरेशन मिला है कि वो अभूतपूर्व है, तो इसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद विद्यार्थियों को राष्ट्रपति भवन ले जाया गया, जो भारत की लोकतांत्रिक प्रकृति का प्रतीक है।
कि यह पूरा कॉलेज ऑन व्हील्स जो यात्रा है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इसकी इंटायर फंडिंग, किसी एक लड़के से 1 रुपए भी नहीं लिया गया है, इंटायर फंडिंग जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने की है। यह हम लोग पूरे जम्मू कश्मीर के जितने विश्वविद्यालय हैं उन सब की तरफ से मैं जम्मू विश्वविद्यालय कुलपति के रूप में अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का आभार व्यक्त करता हूँ। We are from Shri Mata Vaishno Devi University and we are very happy to be on this program, the College on Wheels, and it's exciting for the students because it was a great experience to visit the Lok Sabha, the Rajya Sabha and see the new Parliament building, the Samvidhan Sabha, and now we are at the President House. So it's really a great experience for the students to be here. बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, तो अब देखेंगे आगे अंदर क्या क्या है। पर आज हमने पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस किया जो बहुत ही ज्यादा वास्ट था। हमने न्यू पार्लियामेंट देखी, हमने ओल्ड पार्लियामेंट देखी, पर आज लाइव ये सब चीजें देख के हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और हमें लग रहा है कि हमारी जर्नी हमारे लिए बहुत कुछ नया लेके आएगी और हम और एक्साइटेड है इस जर्नी को लेके। Visiting Rashtrapati Bhavan is something that's not possible to the level that we were able to do that. We were able to witness history with our own eyes. इसके बाद विद्यार्थी इंडिया गेट पहुंचे। ये ऐतिहासिक स्मारक राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने पूर्व दिशा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांझ ढलने के साथ ही शैक्षिक यात्रा का आज का दिन भी समाप्त हो रहा था। ज्ञानोदय एक्सप्रेस अपनी आगे की यात्रा के लिए स्टेशन पर तैयार खड़ी थी। एक छोटे से समारोह में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश सिंह जी और जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। गाड़ी के पहियों के घूमने के साथ साथ रेल में सवार विद्यार्थियों की गतिविधियां भी गतिशील हो गई थी। इसे पूरी तरह से शिक्षाप्रद बनाने के लिए सभी विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के अंतर्गत समूहों में बांट दिया गया। इन विषयों में शामिल थे महिलाओं की सुरक्षा और सेहत, बहुसांस्कृतिक अनुभव और सिनेमा, कंपार्टमेंट डिजाइन और कचरा प्रबंधन, रेलवे प्लेटफॉर्म के सामाजिक पहलू, भौगोलिक आकार और सामाजिक राजनीति, पुरातात्विक विविधता, पर्यटन और खाद्य व्यंजन बनाने की प्रथाएं, भाषा और साहित्य, मौसम की गतिशीलता और स्मार्ट खेती, जैव विविधता के लिए डेटाबेस तैयार करना और क्षेत्र के लोगों की जातीयता, अपने अपने विषय पर व्यापक चर्चा और सोच विचार के बाद सभी को एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी, जिसका यात्रा के अंत में मूल्यांकन किया जाना था। इसके लिए स्टूडेंट्स को मेंटोर्स भी उपलब्ध कराए गए थे और रेल में ही कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स और 24 घंटे वाईफाई की सुविधा भी प्रदान की गई थी। यह कहना गलत ना होगा कि जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी अपने आप में लोहे की पटरियों पर दौड़ती जागरूक बनाने वाली शैक्षिक प्रयोगशाला थी। तीसरे दिन ज्ञानोदय एक्सप्रेस गुजरात के अहमदाबाद नगर पहुंची, जहां विद्यार्थियों ने प्रसिद्ध कांकरिया झील देखी। अपने समय में जल संरक्षण और लोगों की पानी संबंधी जरूरतों को पूरा करने वाली इस झील का निर्माण 15वीं सदी में सुल्तान कुतुबुद्दीन ने करवाया था।
और चौथे दिन यानी 22 नवंबर को सड़क मार्ग द्वारा विद्यार्थियों का यह दल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विश्व प्रसिद्ध और स्वतंत्रता संग्राम के साक्षी साबरमती आश्रम पहुंचा। आश्रम में रहकर महात्मा गांधी जी ने खेती, पशुपालन, खादी और अन्य संबंधित रचनात्मक गतिविधियों के प्रयोग किए। साबरमती आश्रम हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है और ये 1917 से 1930 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का घर था। यहां विद्यार्थियों को लताबेन ने चरखा चलाना और सूत काटना सिखाया। My name is Beenish and I'm from University of Kashmir from the Department of Biotechnology, and this is my first time in Ahmedabad. The moment I entered this place, I found it really peaceful. I'm really thankful to Jammu University. ज्ञानोदय यात्रा में अध्ययन के लिए जो विषय विद्यार्थियों को दिए गए थे, उनमें चरखे का उपयोग भी शामिल था। आज हम साबरमती आश्रम आए हैं। एक्चुअली यही वो जगह है जहाँ पर गांधी जी रहते थे अपनी श्रीमती कस्तूरबा बाई जी के साथ। काफी अच्छा अनुभव हुआ यहाँ पे आकर। It was a really very beautiful experience. Ashram behind us, it is very realistic and very preserved by the government. इनफैक्ट यहाँ पर जितनी भी मूवमेंट्स हुए हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की जाए या सॉल्ट मार्च की बात की जाए, दांडी मार्च की बात की जाए, वो सारे गांधी जी के आइडियाज, जितने आइडियोलॉजीज थी, वो सारी यहाँ से ही स्टार्ट हुए हैं। कॉलेज ऑन व्हील्स जो ये इनिशिएटिव है, इसके थ्रू सर हमें इतना कुछ एक्सप्लोर करने को मिला। सर हम थैंक यू करना चाहेंगे एलजी सर को। We got the opportunity to see all the original things that Mahatma Gandhi has held himself, like his lathi, like the charkha. I would like to thank my University of Kashmir for choosing me to come here, and also the University of Jammu for organizing this event. Thank you so much. And I want to thank the University of Jammu for organizing this. आज असली में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे लाने का मौका दिया। This is the first time I've been to Sabarmati Ashram, and यहाँ पे आके we get a very close understanding. Thank you so much for everybody, for the organizing committee to give us this opportunity to come here. We were not expecting this tour will be this much amazing for us. I would first of all appreciate Jammu University for giving us such a great opportunity through this program, College on Wheels. इसके लिए हम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें ऐसा मौका फराहम किया। साबरमती आश्रम से लौटकर विद्यार्थियों ने अदालत जी पाब यानी प्राचीन बावड़ी को देखा। यह बावड़ी अपनी निर्माण कला और दीवारों पर की गई बड़ी ही कलात्मक नक्काशी के अतिरिक्त भारत में जल संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया का भी एक बेजोड़ नमूना है। We had such a great experience over here. We got to learn so many new things, the history of this place. इसी दिन छात्राओं ने अहमदाबाद विश्वविद्यालय का दौरा भी किया। इस परिसर में आकर छात्राओं को शैक्षिक नवाचार और पारंपरिक वास्तुकला को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ।
gone to Ahmedabad University, which is an absolute infrastructural paradise. Coming from a 470-acre area's land university, going to a contemporary style of university has given us a good feeling. हम सब क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के स्टूडेंट्स हैं। ट्रेन में भी हमारा खाना पीना एकदम टाइम पे होता है और हमें हर एक चीज़ टाइम पे मिलती है। और जब हम बसेस से ट्रैवल करके किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तब भी हमारे खाने पीने का बराबर ध्यान रखा जा रहा है। रात भर का सफर तय करने के बाद गाड़ी मुंबई पहुंची। सब शिफ्ट कर रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया और नेवल शिपयार्ड देखने के लिए। यहाँ विद्यार्थियों को भारतीय नौसेना शक्ति के एक महत्वपूर्ण केंद्र कोलाबा नौसेना डॉकयार्ड को निकट से देखने का अवसर मिला और विद्यार्थियों ने भारत की जल सैन्य शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की। और ये यहाँ पे इसकी गैलरी है, डॉकयार्ड की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। हमने वो पूरी रीड की। This is a very great experience for everybody, students as well as mentors. I would like to thank the government for just arranging such arrangements and this kind of trip. It was a very great experience and now we are looking for much more things. यहाँ उन्होंने INS विक्रम, INS दीपक और INS विशाखापट्टनम कोकरी बेस देखा। यहीं पर है प्रमुख समुद्री प्रशिक्षण संस्थान नौसेना अकादमी। हमने सबमरीन्स देखी, वी सॉ INS विशाखापट्टनम, INS दीपक। हमने पूरा देखा कि कैसे वो मैनेज करते हैं सबमरीन्स को। सो इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड लाइफ चेंजिंग ऑल्सो। एंड थैंक्स टू जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट कि उन्होंने हम सभी गर्ल्स को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। We are very fortunate that we are witnessing such a grand event, such a grand place. Not have been possible without the staff member. They were so humble and so delighted. They treated us so well and it was good. It was wonderful. So I think it was a great experience for the students, especially being on the INS Vishakhapatnam and looking at the ship, which goes out for war. Excellent opportunities for the students. इसके बाद विद्यार्थियों का दल गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचा। अब नाउ आप देख सकते हैं कि हम गेटवेज ऑफ इंडिया में हैं। सो हम यहाँ पर काफ़ी फोटोज क्लिक करा रहे हैं एंड काफ़ी हैप्पी और साउंड फील कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर भी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। जो यहाँ के लोकल पीपल हम उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। थैंक यू। इतिहास और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस भारत प्रवेश द्वार का निर्माण 20वीं शताब्दी के दौरान उस समय के बॉम्बे में किया गया था। 24 नवंबर को यूं तो विश्राम का दिन था, लेकिन विद्यार्थी अपने अपने प्रोजेक्ट्स को तैयार करने में जुट गए थे। शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के लिए चलती रेल में ही मनोरंजन और इंडोर खेल भी जारी थे। लूडो और कैरम से लेकर शतरंज के आपसी मुकाबलों का दौर भी चला और गीत संगीत की महफिलें भी बीच बीच में चलती रही। धीरे धीरे सदन करने से सजनिया के खुलते हृदय के बाल है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। 25 नवंबर को यह दल गोवा के कारवार नौसेना बेस पर पहुंचा, जो गोवा से लगते कर्नाटक राज्य के कारवार के पास स्थित है। भारतीय नौसेना के जहाजों की मुरम्मत वाले इस यार्ड को प्रोजेक्ट सी बर्ड के संक्षिप्त चरण 1 के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। छब्बीस नवंबर 2023 INS हंसा में छात्राओं को नौसेना एयरबेस के संचालन, अत्याधुनिक
उपकरणों की खोज और डोर्नियर 228 सहित एयरबेस पर तैनात लड़ाकू विमानों को करीब से देखने का अवसर मिला। जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय ने इस मौके पर कहा, आईएनएस हंसा की यात्रा हमारे विद्यार्थियों के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव है। मुझे लगता है कि मेरे लिए ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और वंडरफुल एक्सपीरियंस है। आज तक मैं कभी नेवल बेस नहीं देखा था, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं देखा था, एयरक्राफ्ट नहीं देखा था। आज हमको अपॉर्चुनिटी मिली MiG-29 देखने को। हम बिगेस्ट एशिया का जो है शिपयार्ड देखने जा रहे हैं जहां शिप रिपेयर होती है। मैं नेवी का शुक्रगुजार हूं, साथ में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो एक नोडल यूनिवर्सिटी के रूप में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करे और कनेक्ट करे सही माने में एजुकेशन को सोसाइटल के नेशनल चैलेंजेस से। ये कॉलेज ऑन व्हील्स जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसको जम्मू यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेट कर रही है, एक ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि एक उनका फैसला है, एक ज़बरदस्त चीज़ है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए की है। Plus, I believe that it's bringing a lot of motivation in students, you know, to just join the Navy and join the aviation. So it's a very nice experience overall. आज हम यहाँ पे आए तो हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये चीज़ें हमने पास से कभी नहीं देखी थी, ना कभी सोचा था कि इतनी सारी एयरक्राफ्ट वगैरह पे जाएंगे और हम देख पाएंगे। इसके बाद में छात्राओं के इस दल का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां उन्हें शिपयार्ड के संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। शिपयार्ड के अधिकारियों ने जहाज निर्माण की उन्नत तकनीकों से विद्यार्थियों को परिचित करवाया और समुद्री क्षेत्र में इसके योगदान पर प्रकाश डाला। तो आज हमारी विजिट रही है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, जहाँ पे हमने बहुत चीज़ें सीखी कि कैसे जो ये PSU है ये शिप्स क्रिएट करती है, बनाती है फॉर कोस्ट गार्ड्स एंड नेवीज एंड अदर डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज ऑल्सो। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। हम आज शिपयार्ड गोवा में हैं। जो शिप्स हमने यहाँ देखी दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव। द मैन इन वाइट एंड द गोवा बीच वाज ट्रूली अमेजिंग। गोवा में 2 दिन की उनकी शैक्षिक यात्रा खत्म हो गई, इसीलिए 26 नवंबर रात 8 बजे ज्ञानोदय एक्सप्रेस फिर से छुक छुक करती पटरियों पर दौड़ने लगी। 27 नवंबर की सुबह ज्ञानोदय एक्सप्रेस के पहिए बंगलुरु आकर 2 दिन के लिए रुक गए। यहां पहले दिन विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की आन बान और शान के प्रतीक इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष खोज संगठन केंद्र को देखा। चंद्रयान की सफलता ने भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की योग्यता के झंडे पूरी दुनिया में गाड़ दिए हैं। यहां इसरो के साइंटिस्ट श्री T सुब्रमण्य गणेश और साइंटिस्ट श्री B शंकर मदास्वामी ने विद्यार्थियों को इस संस्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। GIS कैसे काम करता है, GPS और जो सैटेलाइट होता है उसका फंक्शनिंग कैसा होता है एंड बेसिकली नीड फॉर सैटेलाइट क्या थी। एंड उसके बाद थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई, क्वेश्चंस हुए और आंसर्स भी हुए। एंड देन हम आगे दूसरे जो सेंटर्स है इसरो के वो हमने देखा, नेविगेशन सेंटर, डाटा एनालिसिस सेंटर्स, और जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमें इसरो के बारे में बताया, GPS कैसे काम करता है, सैटेलाइट कैसे फंक्शन करता है, वहाँ पे कैसे फंक्शनिंग होती है, और वो बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओवरऑल जर्नी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रही। वी गॉट टू सी द पिक्चर्स ऑफ द मून फ्रॉम द स्पेस एंड द लेक्चर ओवर देयर वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। सो द विजिट टू इसरो वाज वेरी गुड। सीमित समय के कारण विद्यार्थियों को इसी में संतोष करना पड़ा। अगले दिन 28 नवंबर को विद्यार्थियों का यह दल IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान देखने गया। यह संस्थान गुजरात में जन्मे JRD टाटा जी को उनकी उदारता और दूरदर्शिता के लिए श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। So here if we take one grid,
These are generally made up of copper. With samples like biological samples, it can be cancer cells. The major ones are propydium iodide. Something to the water to make it heavier, but that will lower the melting. The recycling of this electronic waste is not done in a big way. तो इस ऑल इन ऑल बहुत अच्छा था हमारा पूरा बेंगलुरु का एक्सपीरियंस, इसरो का भी और आज IISc का भी। इसके लिए हम आई एम वेरी ग्रेटफुल टू LG sir, to IVC sir. It was such a very great and beautiful experience to visit there. इसरो और IISc जैसे उच्च प्रतिष्ठा वाले भारतीय संस्थानों ने अनेक विद्यार्थियों को न केवल उत्साहित किया बल्कि विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रेरित भी किया। Women, I feel Jammu and Kashmir has a great future. If you can empower and if you can, what you can say, liberate all these women, I think there will be a miracle for not only just Jammu and Kashmir but for this entire country. You have started with the College on Wheels. Yeah. Already we have the program on Space on Wheels. So Space on Wheels, all our spacecraft models and the rockets we get in, every village, every nook and corner we are going and doing the outreach to reach spacecraft to everybody. All the best for the young and dynamic children. 29 नवंबर को इसरो के साइंटिस्ट श्री T सुब्रमण्य गणेश और साइंटिस्ट श्री B शंकर मादास्वामी ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर आगे की यात्रा के लिए रवाना किया। यह रेलगाड़ी अब अपनी इस शैक्षिक यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर दौड़ चली और 30 नवंबर की सुबह महाराष्ट्र में स्थित वर्धा नगर पहुंची। यहां विद्यार्थी वर्धा में स्थित महात्मा गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम को देखने गए, जहां पर वह अपने अंतिम समय तक रहे थे। गांधी जी के आगमन से पहले यहां भूदान आंदोलनकारी आचार्य विनोबा भावे रहते थे। सन 1936 में साबरमती आश्रम को छोड़ महात्मा गांधी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा शहर के एक छोटे से गांव सेवाग्राम में अपना आश्रम स्थापित किया। वर्धा स्पेशली हम इसलिए आए हैं क्योंकि इस ट्रिप का जो मकसद जो था वो महात्मा गांधी जी ने सफर जो किया उसको फील करना, उन्हें कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत की, कैसे गुजारी और कैसे वो यहाँ पे रहे, देश की आजादी के लिए कैसे उन्होंने अपना जीवन जो समर्पित किया, उसी को देखने के लिए, उसी को फील करने के लिए हम जो है आज यहाँ पे आए हैं। तो गांधी जी जब दांडी यात्रा से निकले साबरमती से, तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि जब पूरा स्वराज्य मिलेगा तो ही मैं साबरमती जाऊंगा। उसके बाद वो जेल गए और जेल के बाद वो वर्धा गांव में रहने लगे। विद्यार्थियों ने सेवाग्राम में अपनी यात्रा के दौरान गांधी जी की अहिंसा, सादगी और सांप्रदायिक सद्भाव पर गहराई से विचार विमर्श किया। आज यह स्थान खादी की संस्कृति, शांति, सत्याग्रह और बापू की शिक्षाओं का प्रतीक बनकर उभरा है।
ये जैसे कि हम यहाँ देखें, यहाँ पे खादी का वो चल रहा है। हम देखते हैं कि बाजार में जाके कपड़ा कितना सस्ता है, अच्छा है या नहीं है, हम कितना बार्गेन करते हैं। यहाँ पे आज इनको देख के पता चल रहा है कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है। दिल से थैंक यू करती हूँ मैं हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी जो हमें यहाँ लेके ये सब हम एक्सपीरियंस कर पाए। शायद ही हम अपनी ज़िंदगी में हम ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाते हैं। पूरा ह्यूमन एफर्ट है यहाँ पे, कुछ भी मशीन मेड नहीं है, थोड़ा बहुत मशीन है बट मोस्टली जो है वो ह्यूमन एफर्ट है। तो थैंक यू हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम ये सब फील कर सकें। माय नेम इज विजय तांबे, आई एम सेक्रेटरी ऑफ सेवाग्राम आश्रम। यहाँ जो कॉलेज ऑन व्हील्स के जो प्रोजेक्ट में से लड़के आ गए, लड़कियाँ आ गई, उनको हर चीज जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है। जो लड़कों को ये देश में सीखने की इच्छा है, उनको क्यूरियोसिटी है। आई एम वेरी मच होपफुल अबाउट दिस स्टूडेंट्स। युस येतुक एनवायरनमेंट, युस येतुक माहौल छ वारिया ज्यादा शांत, इत पटन गांधी जी हिंज नॉन वायलेंस या अहिंसा बेस्ड। तो युस येतुक यह एनवायरनमेंट यह वारिया ज्यादा असल, तो यह वारिया ज्यादा खुशगवार बाकियों जायों निशन मे बासिया ये वारिया ज्यादा असल। ये जो यहाँ पे ये कुटिया है वगैरह, ये मैंने पहली बार देखा, फर्स्ट टाइम देखा। मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वहाँ पे भी आजकल ये सब देखने को नहीं मिलता है। और ये गांधी जी के ज़माने के है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे, तो ये देख के नया ही लगा, अच्छा लगा बहुत। ये दिन बहुत याद आने वाले, क्योंकि बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है हमारा सबके साथ। ऐसा नहीं कि जो मेरा ग्रुप था, मेरा प्रोजेक्ट था, उनके साथ अच्छा कुछ रहा, सबके साथ अच्छी इंटरेक्शन हुई है, बाकी मेंटर्स के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ एक बॉन्ड सा बन गया है। इन 15 दिनों में एक फैमिली सी बन गया। इवन कि हम जब होटल्स जाते थे तो अगले दिन हम अपने फ्रेंड से बात करते थे, आज हमें घर जाना है, ट्रेन में जाना होता था। इतना अच्छा बॉन्डिंग बन गया था सबके साथ। तो सबको मिस बहुत करेंगे, इन दिनों को हमेशा दोहराते रहेंगे हम। बहुत अच्छा लगा। विद्यार्थियों ने सेवाग्राम में अपनी यात्रा के दौरान गांधी जी की अहिंसा, सादगी और सांप्रदायिक सद्भाव पर गहराई से विचार मंथन किया। तीस नवंबर की रात्रि विद्यार्थियों का यह दल ज्ञानोदय एक्सप्रेस पर सवार होकर घर की ओर लौट चला। मन में अनेक प्रकार के भाव थे। इतना ज्ञान पूर्वक अनुभव हासिल होने और घर लौटने की खुशी के भाव तो लगभग एक जैसे थे, लेकिन अपने प्रोजेक्ट्स को अंतिम रूप देने की चिंता और नतीजे की उत्सुकता के भाव सबके चेहरों पर अलग अलग दिख रहे थे। चलती गाड़ी में ही सबने अपने अपने प्रोजेक्ट्स आंकलन के लिए गठित टीम को पेश किए। 2 दिन के इस सफर के दौरान चलती गाड़ी में ही प्रोजेक्ट्स का आंकलन किया गया। 1 दिसंबर 2023 को कॉलेज ऑन व्हील्स ट्रेन में ही चरखा प्रतियोगिता करवाई। कॉलेज ऑन व्हील्स यात्रा के 13वें दिन छात्राओं द्वारा बनाई गई विविध विषयों पर केंद्रित परियोजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया। मेंटोर्स द्वारा परियोजना प्रस्तुतियों का गहन विश्लेषण किया गया और उसकी रिपोर्ट मूल्यांकन के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई। इन परियोजनाओं में छात्राओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसरों की संभावनाएं देखी गई। दो दिसंबर को जब यह दल जम्मू पहुंचा तो जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से सबका बड़ी गर्मजोशी और खुशी से स्वागत किया गया। शाम को विश्वविद्यालय के ही एक खुले स्थान पर
समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोजेक्ट्स के नतीजे घोषित किए गए। चरखा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जम्मू विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज की रेखा देवी और द्वितीय स्थान इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा की सौलिहा को प्राप्त हुआ, जबकि जम्मू विश्वविद्यालय की सपना तृतीय स्थान पर रही। तूने देखा भी नहीं होगा और चरखा काट के थर्ड कंपटीशन, तालियां थोड़ी कम है, थोड़ी ज्यादा तालियां। विजेताओं का तालियां बजाकर सम्मान किया गया और उनके समूह खुशी से झूम उठे। मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल श्री मनोज सिन्हा जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह दृष्टि जो बनाई थी कालेजान व्हील्स की और भारत की आत्मा से भारत की बच्चियों का, खास करके जम्मू कश्मीर की बच्चियों का परिचय कराने का, और उस गांधी जी की जो बात थी उसको चरितार्थ करने के लिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो बीड़ा उठाया है उसको मूर्त रूप देने में सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जम्मू और कश्मीर के लगे हुए हैं और केवल जम्मू विश्वविद्यालय उसको आगे बढ़ाने में साथ देने का काम किया है। तो यह सिर्फ जम्मू विश्वविद्यालय को क्रेडिट नहीं जाती है, यह सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट जाती है जिन्होंने जो है प्रोजेक्ट स्क्रीन किया। मैं अपने सभी मेंटर्स जो जम्मू विश्वविद्यालय के हों या जम्मू कश्मीर के अन्य विश्वविद्यालय के हों या उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस के हों या ऑटोनोमस कॉलेजेस के हों, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थान की पवित्र नगरी कटरा से 19 नवंबर को आरंभ हुई यह ज्ञानवर्धक यात्रा 2 दिसंबर जम्मू पहुंचकर संपन्न हुई। विद्यार्थियों के चेहरों पर थकान का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि इनके चेहरे तो देश की विभिन्न संस्कृतियों, जीवन शैलियों और विकास की ओर अग्रसर हो रहे भारत की आर्थिक व सामरिक शक्ति के दर्शन करके खुशी और उत्साह से चमक रहे थे। ज्ञानोदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी के पहिए तो रुक गए, लेकिन ये गाड़ी इस यात्रा के दौरान इन विद्यार्थियों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर गई। ज्ञान, आपसी भाईचारे और देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण ये ऊर्जा ही भारत की वास्तविक शक्ति है, जो उसे एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। सभी ने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन आंखों ही आंखों में जल्द ही फिर से मिलने का वादा भी किया। मूक भाव से लेकिन दिल की गहराइयों से किए जा रहे ये वादे प्रमाणित कर रहे थे कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस अपने मिशन में पूरी तरह से सफल रही है।